दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जटिल वस्तु है इंसान का दिमाग। इस इंसानी दिमाग में अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं। इस दिमाग को समझना बेहद ही कठिन है। और दोस्तों, दूसरी अद्भुत चीज है ब्रह्मांड खुद, जिसका ना कोई ओर है और ना ही कोई छोर। दोस्तों, ब्रह्मांड की कितनी ही ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो आज तक हमारे साइंटिस्ट पता नहीं लगा सके हैं। इस ब्रह्मांड का संचालन, जिसका हम सबको पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है, क्या किसी अजूबे से कम है? क्या क्या चीजें हैं ब्रह्मांड में, इसका ज्ञान अभी तक किसी को नहीं है। इसका संचालन तो छोड़िए, इसके ज्ञान में भी अभी कमी है। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। पृथ्वी यानी ये नवग्रह और उनके मौजूद उपग्रह अभी भी अपने संतुलन में है। कोई तो शक्ति होगी जो इनको संचालित करे। पृथ्वी पर सभी मौसम, जलवायु और प्रकृति का परफेक्ट होना क्या किसी अजूबे से कम है? सर्दी, गर्मी, बारिश का सही समय पर आना और चले जाना क्या किसी अजूबे से कम है? मानो कोई डायरेक्शंस दे रहा हो कि अभी आना है और अभी चले जाना है। आम के पेड़ पे आम का उगना, चीकू के पेड़ पे चीकू का लगना, नारियल में सही तरीके से पानी भरना, मानो किसी ने पहले से तय किया हुआ है। फलों की खटास, उसकी मिठास, सब्जियों का स्वाद, जीवन का सुचारू रूप से चलना क्या किसी अजूबे से कम है? यहाँ तक कि दोस्तों, जानवरों में भी कई ऐसे रोचक तथ्य हैं। डॉल्फिन्स का एक दूसरे को पहचानना और नाम से बुलाना। बिल्लियाँ जब छोटी होती हैं तो म्याऊ का मतलब होता है उन्हें भूख लगना, लेकिन वही बिल्ली जब बड़ी हो जाती है तो म्याऊ का मतलब है किसी इंसान का उनके पास होना। दोस्तों, जानवरों में भी ये सोच और समझ किसने दी? यहाँ तक कि दोस्तों, गाय का दूध देना, पेड़ों का फल फूल और सब्जी देना, चिड़ियाओं का चहचहाना, ये सब फिक्स्ड और कंसिस्टेंट है। सूर्य का अपने समय पे निकलना और अस्त हो जाना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र का अपने स्थान पर बने रहना, नदियों का सुचारू रूप से बहना, क्या ये किसी अजूबे से कम नहीं? दोस्तों, जब हम जिम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उन छिद्रों से, उन पोर्स से पसीना आता है। लेकिन वहीं जब हम नहाते हैं तो वो पानी हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है। क्या कभी आपने सोची है ये बात? आपको ऐसा नहीं लगता इन सब तथ्यों को जान के कि एक बहुत बड़ी शक्ति इनके पीछे है, जो न केवल हमें बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है? जी हाँ दोस्तों, ये सारे तथ्य इशारा करते हैं एक बहुत ही बड़ी शक्ति परमात्मा की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारी यानी मानव जाति की। चाहे हमारा वजन 50 किलो हो, 100 किलो हो या 150 किलो, सारा भार झेलने की क्षमता फेमर हड्डी जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है और व्यक्ति का 30 गुना अधिक वजन सहन कर सकती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर उस क्रिएटर की सबसे सुंदर रचना? दोस्तों, कहा जाता है मानव उस क्रिएटर का सबसे अच्छा क्रिएशन है, जिसमें सोचने, समझने और परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति है। दोस्तों, यही मानव जब कुछ मीठा खाता है तो मीठे का स्वाद आता है, कड़वा खाता है तो कड़वा का स्वाद आता है, और वहीं जब कुछ मिर्च वाला खाता है तो तीखा स्वाद आता है। पर ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि किसी ने लड्डू खाया और मिर्ची का स्वाद आया हो? क्या सोची है कभी आपने ये बात कि प्रकृति में जो चीज़ जहाँ है, जिस तरह से है, वो उसी हिसाब से मैनेज हो रही है? दोस्तों, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते।
ज़रूर इनके पीछे ऐसी कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो बिना थके, बिना रुके और परफेक्ट टाइमिंग पे अपना काम कर रही है। जब सब कुछ अपने टाइम पर हो रहा है और अपने हिसाब से हो रहा है, न कम न ज़्यादा, बिना किसी मिस्टेक के सारा काम हो रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है वो। दोस्तों, हम और आप ऑफिस और घर का ही स्ट्रेस इतना ले लेते हैं, तो ब्रह्मांड का जो स्ट्रेस है अगर वो ले लिया जाए तो इंसान की क्या हालत हो। इसलिए जाहिर सी बात है, जो शक्ति इस स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर इन सब से ऊपर है, उसको हम क्या कहेंगे? परमात्मा ही तो है वो। आपको नहीं लगता कि जिस यूनिवर्स का हमें ज्ञान नहीं, उसका संचालन वो परमात्मा कर रहा है, एक महज अजूबा है जो आपके और हमारे कंट्रोल से कई गुना परे है। अब आते हैं दोस्तों अपने सबसे उच्च स्तर पर, यानी मानव जाति के उस अटूट सत्य की ओर जिसका नाम मृत्यु है। दोस्तों, गीता के अनुसार व्यक्ति कर्मों के अकॉर्डिंग जन्म लेता है और मर जाता है। कर्मा थ्योरी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई गई है। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, फिर उसकी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और वापस जन्म लेती है। दोस्तों, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस फैक्ट की माने तो व्यक्ति केवल शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर हो जाती है। ये कुछ इस तरह से है दोस्तों कि जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से व्यक्ति पुराना चोला या पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, इन सब का मैनेजमेंट, आत्मा का आना जाना, मोक्ष, मुक्ति, सब कुछ परमात्मा द्वारा पहले से रचित और कथित है। यहाँ तक कि हमारे वेद, पुराण और कितने ही धर्मों की रिलीजियस बुक्स भी इस बात की प्रूफ है। दोस्तों, राम, रहीम, ईसा, नानक, बुद्ध सभी हाई एनर्जी हैं और ये सब एक ही रूप है। दोस्तों, सोचिए, अगर ये सब अलग अलग होते तो कहीं किसी यूनिवर्स में क्या कोई वॉर नहीं चल रहा होता, जहाँ पर हर एक जना अपने आप को सुपीरियर बता रहा होता? आपको नहीं लगता कि ये सब एक ही हैं? दोस्तों, अगर किसी में एनर्जी हाई होती और किसी में एनर्जी लो होती तो लोग फिर सिर्फ हाई एनर्जी को ही मानते, किसी लो एनर्जी को नहीं मानते। इसलिए आपको नहीं लगता इन सभी में हाई एनर्जीज हैं और ये सभी एक ही रूप हैं? दोस्तों, इस यूनिवर्स में जब हम हर चीज़ को एनर्जी से जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि एंड में सारी एनर्जीज एक हो जाती हैं और एक होकर इन्हें डिवाइन एनर्जी कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की एनर्जी होती है। हम सभी लोग उसी एनर्जी का एक पार्ट हैं, जो हम हर कण में, हर रज में, प्रकृति के हर उस चीज़ में, जर्रे जर्रे में समाये हैं। दोस्तों, परमात्मा ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट है, जो कहीं भी हर रूप में पाया जाता है। पेड़ों का हरा रंग, नदी का नीला रंग, मानव के अलग अलग रंग, चाहे कुछ भी हम प्रकृति से उठा लें, वो सब परमात्मा का ही प्रतीक हैं। पृथ्वी का संचालन, सुचारू रूप से उसका चलना, मानव का जन्म लेना, उसका मरना, उसके कर्मों की थ्योरी, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है और परमात्मा ही उन्हें संचालित करता है। ये परमात्मा ही तो है जिसकी कृपा से हम आज महसूस कर सकते हैं सूर्य के तेज को और चंद्रमा की ठंडक को, बारिश की बूंदों को और हरियाली को। कैसा लगा आपको हमारा परमात्मा के लिए ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस परमात्मा से आप हमारे इस वीडियो से अगर 1% भी जुड़ पाते हैं तो ब्लूमिंग माइंड्स तहे दिल से आपको धन्यवाद कहेगा और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेगा।